माध्यम से हमारे बीच में रखें। बागेट जी टूटी जिंदाबाद, बागेट टूटी जिंदाबाद। राम राम शाह, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, राम सा पीर की, देवनारायण जी महाराज की, भोमिया जी महाराज की, जम्बो जी महाराज की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। जसनाथ जी महाराज की जय। और बताओ सा, जो याद आए जो आप बता दो भी, अपने अपने इष्ट सभी इष्ट देव की जय। आज नामांकन रैली में श्रीमती कनिका जी बेनीवाल साहब की रैली में अपन सब लोग और आपके और अपने सबके मंच पे विराजमान रालोपा सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब, सगड़ा लगे कि मैं स्पीकर थोड़ा और मंच पे विराजमान इंदिरा जी एमएलए साहब और एमएलए सारस्वत साहब, मेघराज सिंह जी गुजर साहब, नारायण जी बेनीवाल साहब पूर्व एमएलए साहब और सम्मानित मंच, सामने विराजमान मात पिता तुल्य बुजुर्गों, और इसी देश की युवा शक्ति, इस देश की युवा शक्ति और इस देश की धड़कन, जिस पे देश की आन बान और शान टिकी हुई है। आज इस मंच पे आप सब लोगों का जो मुझे मान सम्मान मिला, इसके लिए मैं आप सब लोगों के 36 कौम के लोगों को बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि यहां पे 36 कौम के लोग बड़े भाईचारे के साथ आज जो है एक टारगेट लेके आए हैं और एक उद्देश्य लेके आए हैं। वो क्या कि आने वाली जो 13 तारीख है, उस 33 कौम की लोगों ने ये मन के अंदर विचार कर लिया कि हमारे किसान नेता बेनीवाल जी का कद नीचा नहीं होना चाहिए। तो चाहे कोई भी शक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई अन्य, आपके पांव इतने मजबूत जम चुके हैं। इस पांव को ध्यान रखना और इस नींव पे विशेष ध्यान रखना। कहीं इधर उधर की बातों में आकर के या गलत फहमी फैला करके
अपनी नींव को कमजोर कर दे, इस पे विशेष ध्यान रखना। मैं जिस पार्टी में हमारे परिवार ने 27-28 साल तक सेवा की, और वो सेवा बिल्कुल अपने तन मन धन से सेवा की। हमारे परिवार ने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। आप सब लोगों को पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का यहां कोई बोलबाला नहीं था, कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, तब हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय भंवरराम जी उस झंडे की इज्जत करते और अपनी जेब से खर्चा करते थे। फिर 2003 के अंदर जब गजेंद्र सिंह जी टिकट लेके आए, उसमें सबके घर घर जाकर के उन्होंने वोट मांगे। इतना विरोध होने के बावजूद भी लोगों ने बात पे भरोसा दिलाया और उनको यहां से एमएलए बना करके भेजा। तो वो आप जनता का पावर था और भाई साहब पे आपका भरोसा था, विश्वास था। सीआर साहब के साथ, और अभी तो थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा है, ज्योति जी के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी तन मन धन से सहयोग करने में। और जो टिकट मांगते हैं या जो लाइन में लगे हुए हैं, आप सबको पता है और भारतीय जनता पार्टी वालों को भी पता है कि आप अपने पार्टी के प्रति, आप पार्टी के प्रति कितने वफादार थे। पर यहां कुछ उल्टा है, हमें पहले समझ में नहीं आया। पर मैं आज यह कहना चाहता हूं कि हमने तो वफादारी निभाई और वफादार थे, और जिन्होंने वफादारी नहीं निभाई आज वो बहुत कुछ आगे जाने के लिए है और वो आगे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं पार्टी से एक जरूर कहना चाहूंगा, उस पार्टी को आपने क्या समझ लिया कि आप कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं समझते हो। और आज मैं आपके जो है पिछले 12 तारीख को मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में सब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर और अपने नागौर जिले के सब नेता लोग इकट्ठे होकर के, और पूरी प्लानिंग, और उस पूरी प्लानिंग के अंदर लास्ट में जाके बोलते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में बैठे कसम खाओ। सारा गेम फिक्स था कि कौन सी गेंद पे छक्का लगना है और कौन सी गेंद पे चौका लगना है। अरे जब आपका टिकट फाइनल है, आप हमें क्यों गुमराह कर रहे हो? आपका सब कुछ गेम फाइनल है, क्यों कसम दिला रहे हो? तो कोई भी नहीं बोला। मैंने कहा जी इस प्रकार से नहीं, हम हमारा जमीर नहीं बेच सकते चाहे कुछ भी हो जाए। यदि पार्टी इस तरीके का निर्णय लेती है बिना सोचे समझे, बिना कार्यकर्ताओं के पूछे, हम कभी भी साथ में नहीं दे, आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपका गेम फिक्स है और इस गेम फिक्स के अंदर हम नहीं पढ़ना चाहते। और बाद में कई बातें होती रही, मैं खुला बोल रहा था, और जो है कई मीडियाओं ने मेरे से पूछा, अभी नहीं, आप पिछले कम से कम 4-5 साल से मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों के बीच में हूं, तो यहां एक ही बात पूछी जाती है, वो क्या कि आपका बेनीवाल जी के बारे में क्या बोलना है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो उनका यह था कि ये उनके लिए क्या बोलते हैं, कितना उनकी क्या है, मतलब उनकी मंशा कुछ और होती है कि ये कुछ बोले। पर मैं इतना मेरा जमीर नहीं बेच सकता कि जो किसानों का मसीहा है, पार्टी अलग हो सकती है, मत अलग हो सकते हैं, पर मैं ऐसे किसान नेता, जुंजारू नेता, उनके बारे में मैं गलत बोलूं? कौन से दिन
दिन रात एक करके अपने जो है रोडों पे पड़े रहते हैं किसान के हित के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, अपने हक के लिए, 36 कौम के लोगों के लिए। और एक बड़ा जो है चारों तरफ हर जगह फैला रखा है कि साहब ये तो एक जाति ये क्या है। ऐसा नहीं है, उन लोगों ने गलत हवा कर रखी है। मैं 36 कौम के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं ये लोग जो दूसरे जो कर रहे हैं। और मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि 36 कौम के लोगों को आप अपने साथ जोड़ो और इस पार्टी का यह संकेत दो कि क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, यहां जो पार्टी के अंदर जो 36 कौम के लोगों को जो इज्जत है, जब कोई दलित वर्ग कोई भी हो, आज पिछले दिनों में एमपी साहब ने एक काम किया कि राजपूत परिवार और बावरी समाज और अपने रायका समाज के लिए उनके अंदर यह आया कि अरे ये नेताजी कहीं अपने नंबर नहीं बना ले, उन लोगों को नहीं जोड़ ले। उन्होंने गलत सोशल मीडिया के जरिए जगह जगह गलत हवा चालू कर दी कि देख लो इनको, ये क्या है, वो क्या है। अरे कम से कम शर्म करो। कोई आदमी आगे आ रहा है, चाहे वो राजपूत समाज के लिए आओ है, चाहे बावरी समाज के लिए, चाहे मेघवाल समाज के लिए, और जब नेता जब आगे आता है तो कितना अच्छा संकेत है। कोई माई का लाल नहीं है ऐसे जेब से, साहब ने जो जेब से खर्चा करके आगे आए। मैं तो कहूं एमपी साहब, आप इस तरीके से दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, पार्टी वाले चाहे कुछ भी बोलती रहे, आप अपना रास्ता मत छोड़ना। आपके पास कि आप नशा करो, कोई लीडर नहीं बोलता तो एमपी साहब कहां से बोलेंगे कि तुम नशा करो। इनका तो खुद का रहता है कि कोई भी बच्चा यदि नशा करता है, घर में कोई भी आदमी है, तो भाई नशा छोड़ो। पर इन्होंने क्या हवा दे रखी है उस चीज को उल्टी साइड में बोलने के लिए कि मंच पे क्या बोले कि साहब जो नशा फैला रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और जब आप लोगों ने मन के अंदर एक विचार कर लिया कि हमारी खींवसर विधानसभा क्षेत्र है, मजबूत रहना है, और वो मजबूत रालोपा के साथ रहना है। आपको कितना अच्छा पार्टी मिली, रालोपा, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, यानी जो राष्ट्र का निर्माण करता है। आपके जो झुंझारू लीडर हैं, उन्होंने न कभी दिन देखा है न कभी रात। जैसे अभी मेघराज सिंह जी बोल रहे थे कि भाई हम ईंट है। मेघराज सिंह जी, आपको हम बहुत बहुत दिल की गहराई से हम आपके आभारी हैं। आप जैसे सच्चे भगत इस पार्टी के लिए लगातार रात दिन काम कर रहे हो। आपके मन में कभी यह लालसा नहीं आती है कि मैं एमएलए बनूं या कोई और बनूं, और ऐसे सेवक होने चाहिए। बाकी बनाने वाला ऊपर वाले, या जिस दिन जो है आप जनता का और सुप्रीमो साहब हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा तो एक दिन मौका जरूर मिलता है। पर जब सेवा सच्ची होती है, और सेवा सच्ची क्या होती है, जनता के बीच में रहना, जनता की बात को समझना और अपनी पार्टी के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति वफादार रहना। कई लोग बोलते हैं
कि साथ में रह करके उसका ये करो वो करो, नहीं, अपने को ऐसा काम नहीं करना है। उनके साथ में मेरे मतभेद हो गए, उन्होंने उस बात को नहीं समझा। तो मेरे पास में दूसरी जो पार्टी मुझे तो दिख रही थी कि यह पार्टी सच्ची पार्टी है और किसान हित की बात करने वाली है और युवा शक्ति को समझने वाली है। और सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कोई भी व्यक्ति, कार्यकर्ता अपने को जाति पाति को हेवी मत होने देना और 36 कौम के लोगों को साथ जो है जोड़ करके रखना। चाहे वो कोई भी समाज का आदमी हो, आप उनको भाई समझ के अपने साथ रखना और उनको अपनी आरएलपी के अंदर जोड़ के रखना और 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके विजय बनाना। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं मेरे कार्यकर्ताओं से कि मैंने जब आप लोगों से पूछा, आपने कहा आप फैसला लो। कल जो मेरे वहां ऑफिस के अंदर मीटिंग थी, मैंने फैसला आप लोगों को, जनता को पूछ के लिया है कि मैंने बेनीवाल जी की पार्टी में जाना चाहिए, मुझे रालोपा में जाना चाहिए। और मैं जब इस पार्टी में आया, कईयों को फोन किया, कुछ को नहीं कर पाया, पर आप लोगों का था, मैंने मोबाइल पे डाल दिया। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं 36 कौम के लोगों को, मेरे कार्यकर्ताओं को, कि बेनीवाल जी जो हमेशा वोट लेकर के आते हैं उससे तो ज्यादा कम से कम आप 30-40 हजार का और झपीट दो और कम से कम 1.5 लाख वोट लो इस विधानसभा क्षेत्र से, तब बात का मजा है। तब हमें लगेगा कि हम वास्तव में सारे कार्यकर्ता और जो है सच्चे भगत हैं। और इसमें यदि कहीं कोताही हो गई तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, 36 कौम के लोगों को जिनसे मेरा स्पेशल प्रेम है, मैं मेरे दिल की बात बोलता हूं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप लोगों के ये इज्जत रखना आप लोगों के हाथ में है। अब आप लोग बताओ कि अपन कनिका जी को आप लोग विश्वास दिलाओ कि हाँ, आप लोग कनिका जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताओगे। पक्की बात है। तो अब आप लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। आप घर घर जाकर के और हर घर जाकर के आप बूथ पे, हर घर, हर घड़ी, हर मोहल्ले में जाकर के एक ही बात बोलनी है कि अपने को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जो है वोट रालोपा में डालवाना है, बोतल के निशान पे डलवाना है। क्योंकि बोतल में बहुत बड़ा दम है। कोई इधर उधर घूमते हैं ना, तो उसको लेकर के बोतल में डाल के ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, साले अंदर फड़फड़ाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और जब ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है तो अंदर पड़े पड़े घायल या फिर मारी जाता है। तो वो काम करके दिखाना आप। तो अपनी पार्टी कमजोर नहीं होनी चाहिए। आपका जो दिग्गज नेता है उनकी पावर खत्म नहीं होनी चाहिए। ये आपके हाथ में है। और जनता जो करती है, जनता राजा बना सकती है, राजा को फकीर बना सकती है। फैसला आपके हाथ में है। 13 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा जो है बोतल के निशान पे वोट दे करके आप विजय बनाएं। और इतना ही मैं कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद। बाकी डूडी जिंदाबाद। आया ना जोश। ये जो झंडा है रालोपा का, इसमें कई कलर है। ये कलर कई संकेत दे रहे हैं अपने को शांति का। इसमें शांति का भी है, खुशी का,
और जब इस पार्टी के इस झंडे के नीचे अपन होते हैं तो अपना क्या ध्येय बनता है कि बहुत ही शांति से और बहुत ईमानदारी से पार्टी के साथ काम करना है और इस झंडे की इज्जत करना ये आप लोगों के हाथ में है। और ये झंडा ऐसे ही नहीं है, मैंने तो आज इसको गले में डाल करके टाई के रूप में लगा लिया है। टाई, ये टाई है और टाई में क्या होता है, वेल अप टू डेट होता है आदमी। तो आप वेल अप टू डेट बनोगे जब इसको टाई समझ के काम करोगे। इसके लिए हमें इस झंडे के लिए काम करना है। जय हिंद। कि उस रगले